उत्तराखंड के शांत वादियों में बसा एक साधारण सा गांव, जहां लोग मेहनत की कमाई से अपना घर चलाते हैं, जहां विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है और जहां मजहबी जलसे, मेलों और दुआओं में लोग सुकून तलाशते हैं। लेकिन इसी भरोसे की जमीन पर खड़ी हुई एक ऐसी कहानी जिसने 1.5 करोड़ रुपए निगल लिए। जी हाँ, ये कहानी है जन्नात के नाम पर रची गई एक ऐसी ठगी की जिसने सैकड़ों ग्रामीणों की जमा पूंजी छीन ली। और इस सनसनीखेज खेल का मास्टरमाइंड था सरताज अली उर्फ कादरी बाबा। कहानी की शुरुआत होती है करीब 1 साल पहले, जब गांव बासखेड़ा में एक बड़ा मजहबी जलसा आयोजित हुआ। दूर दूर से लोग आए और मंच पर मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे एक शख्स, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े और रहस्यमयी अंदाज। नाम सरताज अली, लेकिन लोग उसे बुलाते थे कादरी बाबा। मंच पर खड़े होकर उसे दावा किया, मुझ पर जिन्नात आता है और वो जिन्नात पैसे डबल कर देता है। बस यहीं से शुरू हुआ खेल। गांव के कम पढ़े लिखे भोले भाले लोग, जिनके लिए 10 से 15 हजार भी एक बड़ी रकम होती है, वो इस चमत्कार की उम्मीद में उसके करीब आने लगे। कादरी बाबा ने शर्त रखी, 15,500 रुपए जमा करो, 40 दिन के मजहबी सेवा करो और फिर पाओ 20,000 रुपए। सिर्फ 40 दिन में मुनाफा। ये ऑफर किसी बैंक से ज्यादा आकर्षक, किसी योजना से ज्यादा लुभावना और किसी सपने से ज्यादा चमकदार था। धीरे धीरे गांव ही नहीं, आसपास के इलाके से भी लोग जुड़ने लगे। कुछ ने गहने गिरवी रखे, कुछ ने खेत बेचे, कुछ ने रिश्तेदारों से उधार लिया, लेकिन सबकी मंजिल एक, जन्नात का करिश्मा। शिकायतकर्ता शकील अहमद बताते हैं कि हमें भरोसा था क्योंकि वो मजहबी बातें करता था, दुआएं पढ़ता था और लोगों के सामने दावा करता था कि जन्नात उसके इशारे पर काम करता है। शुरुआत में कुछ लोगों को पैसे वापस भी मिले और यही था असली जाल। जब गांव में चर्चा फैल गई कि फला को 15,500 के बदले 20,000 मिले, तो लोगों की भीड़ और बढ़ गई। भरोसा अंधविश्वास में बदला और अंधविश्वास ने विवेक को ढक लिया। लेकिन फिर 40 दिन बीते, 80 दिन बीते, कई महीने गुजर गए और पैसे लौटना बंद हो गए। जब लोगों ने सवाल पूछे तो उन्हें जवाब नहीं, गालियां मिल गई। जब पैसे मांगे तो धमकी मिली, जान से मार देंगे। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 1.5 करोड़ रुपए, जी हां, 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम इस गिरोह के पास पहुंच चुकी थी। और फिर एक दिन कादरी बाबा गायब हो गया। उसके साथ उसके 2 साथी शफीक और मोहम्मद आरिफ भी लापता। गांव में हड़कंप मचा। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी सौंप दी थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मामला पहुंचा पुलिस तक, जांच शुरू हुई और जांच ने जो परतें खोली वो भी चौंकाने वाली थी। एसएसपी अजय गणपति के नेतृत्व में पुलिस ने पता लगाया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर भाग गया, लेकिन कानून की पकड़ से कब तक बचता। आखिरकार तीनों गिरफ्तार हुए और जब उनकी संपत्ति की पड़ताल हुई तो सामने आया ठगी का असली चेहरा। शफीक ने 20 लाख का नया मकान खरीदा, कार खरीदी। मोहम्मद आरिफ ने 10 लाख का प्लॉट लिया और सरगना कादरी बाबा, उसने ग्राम धीमरखेड़ा में आलीशान घर बनाया और खरीदी बोलेरो। यानी जन्नात नहीं बल्कि गरीबों की मेहनत की कमाई ने इनकी किस्मत डबल कर दी। सोचिए, जिन पैसों से किसी की बेटी की शादी होनी थी, किसी का इलाज होना था, किसी के बच्चों की पढ़ाई चलनी थी, उन्हीं पैसों से ठगों ने अपने सपनों के महल खड़े कर लिए। ये सिर्फ आर्थिकी ठगी नहीं थी, ये विश्वास की हत्या थी। एक कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई को दिखाती है। अंधविश्वास, लालच और चमत्कार की चाह मिलकर सबसे मजबूत दिमाग को भी कमजोर बना देता है। क्योंकि जब कोई कहता है 20 दिन में पैसा डबल, तो हमें रुककर सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। पैसा दोगुना करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना जन्नात, ना चमत्कार, ना कोई बाबा। आज कादरी बाबा और उसके साथी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा। क्या हम ऐसे झांसों से सीख लेंगे? उत्तराखंड की वादियों में गूंजती ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये हर उस जगह की है जहां विश्वास को हथियार बनाकर ठगा जाता है। तो अगली बार अगर कोई कहे जन्नात आएगा और पैसा डबल करेगा, तो याद रखिए ये कहानी, क्योंकि असली करिश्मा मेहनत है, असली चमत्कार समझदारी है और असली ताकत जागरूकता है। अगर आपको ये खबर सोचने पर मजबूर करने वाली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे अंधविश्वास से बच सके वो लोग। शेयर करें ताकि कोई और अपनी मेहनत की कमाई किसी जन्नात के हवाले ना कर दे। कमेंट में बताएं क्या आपने भी कभी ऐसे किसी चमत्कारी दावे के बारे में सुना है। और हाँ, हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब कीजिए।